हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 12th। अब 12th के हिसाब से डीएनए का स्ट्रक्चर देखना है। 12th बोर्ड में जो डायग्राम्स दी है वो भी देखने हैं, राइट। एनसीईआरटी के लिए नीट की प्रिपरेशन भी करनी है, बराबर, राइट। सो सी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज न्यूक्लियोटाइड, राइट। सो ये मैंने न्यूक्लियोटाइड का एक शुगर मॉलिक्यूल ड्रॉ किया। ये एक शुगर मॉलिक्यूल, राइट। शुगर मॉलिक्यूल का आप जानते हो, here lies ऑक्सीजन, राइट। ये है इसका ऑक्सीजन, बराबर है। ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, और ये आउट ऑफ द रिंग इज द फिफ्थ कार्बन। आउट ऑफ द रिंग इज द फिफ्थ कार्बन, बराबर। तो ये एक शुगर, राइट। ये एक शुगर के फर्स्ट कार्बन को यहाँ पे अटैच्ड है नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे अटैच्ड है नाइट्रोजन बेस, राइट। और इसके फिफ्थ कार्बन को यहाँ पे है फॉस्फेट जुड़ा हुआ, राइट। तो ये जो हमने अभी सीखा था, राइट, उसमें हमने ये पूरा न्यूक्लियोटाइड, सो आई कैन मार्क अ न्यूक्लियोटाइड लाइक दिस, I can mark a nucleotide like this, right? So ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। This is one nucleotide. I am just marking it. मेरे साथ डायग्राम कैसे डेवलप कर रहे हैं वो भी सीख रहे हो आप लोग, बराबर। So ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड। फिर से मैंने एक शुगर ड्रॉ किया। शुगर के फर्स्ट कार्बन को यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन बेस अटैच किया। Now just imagine the nitrogen base here is adenine, which is a double ring structure. Adenine is a type of purine and purines are double ring structure, बराबर। तो यहाँ पे मैंने adenine लिखा। इसके फिफ्थ कार्बन को, ये जो रिंग के बाहर फिफ्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन को मैंने यहाँ पे ऐसे जोड़ा। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, तो ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे ये न्यूक्लियोटाइड की माला है। ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड की माला है, बराबर। ये न्यूक्लियोटाइड से ये फॉस्फेट इसके थर्ड कार्बन से जुड़ा है, समझ रहे हो, राइट। तो देखो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये शेडेड है एक न्यूक्लियोटाइड, इसमें का ये शुगर के फर्स्ट कार्बन को ये है नाइट्रोजन बेस अटैच। शुगर का जो फिफ्थ कार्बन रिंग के बाहर है, इसको यहाँ पे अटैच है फॉस्फेट, ओके। तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। हमने और एक बात सीखी थी कि ये फॉस्फेट को पोलैरिटी है। ऊपर से देखो तो इसका 5' एंड दिखता है, नीचे से देखो तो इसका ये 3 कार्बन दिखता है। तो इसके ये लोअर साइड वाले एंड को यहाँ पे हम बोलेंगे 3', दैट इज 3' एंड, बराबर। इसके ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, सेम स्ट्रक्चर, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, सेम स्ट्रक्चर। ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है, ये दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हैं ये रेड कलर के बॉन्ड से, बराबर। तो एक के ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरे के ऊपर तीसरा न्यूक्लियोटाइड। चलो मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो आप लोग। मैंने क्या किया, पहले ये पेंटागोनल रिंग्स ड्रॉ कर लिए सेम ओरिएंटेशन के। फिर उसके फर्स्ट कार्बन को नाइट्रोजन बेस, फिफ्थ कार्बन को मैंने फॉस्फेट अटैच किया। सेम थिंग आई रिपीटेड। अब मैंने ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रैंड ड्रॉ किया है। ये न्यूक्लियोटाइड अब मैं कंप्लीट कर रही हूँ। फर्स्ट कार्बन को समझ लो थायमिन अटैच्ड है, राइट। और इसके फिफ्थ प्राइम को, राइट, ये देखो 5 कार्बन ऊपर जा रहा है, तो इसको हम ऊपर से देखेंगे तो दिस विल बी 5' एंड, बराबर। ये राइबोज शुगर, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का ऊपर से देखे तो वो 5' एंड हमको दिखाई देगा। और इसके फिफ्थ कार्बन को अब यहाँ पे जुड़ा है फॉस्फेट, राइट। तो देखो ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे लाखों न्यूक्लियोटाइड एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, राइट। सो दिस वन
total row of nucleotides is called one strand. यहां से यहां तक जो है न्यूक्लियोटाइड का ये एक स्टैक, इसको हम बोलेंगे इट इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. इट इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. बराबर. चलो अब मैं दूसरा स्ट्रैंड ड्रॉ कर रही हूं. देखो कैसे ड्रॉ किया है मैंने. दूसरे स्ट्रैंड के लिए मैंने शुगर का ओरिएंटेशन उल्टा ड्रॉ किया है. इसका ऑक्सीजन नीचे है और इसका ये बेस यहाँ पे है. याद है ना, सबसे पहली बार जब मैंने आपको पेंटोज शुगर 5C ड्रॉ करने को बोला था तो मैंने बोला था उसका बेस और इसके ऑक्सीजन का ओरिएंटेशन, इस पे आप ध्यान दो. बराबर. सो ये शुगर का ऑक्सीजन ऊपर है, एज इफ इट इज फेसिंग अपवर्ड. ये स्ट्रैंड ये ओरिएंटेशन की वजह से एज इफ ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसका ऑक्सीजन ये ऐसा डाउनवर्ड्स जा रहा है. तो ये है इसका इधर का 5' एंड. बराबर. ये है इसका 5th कार्बन. राइट. तो 5th कार्बन इसका नीचे है, तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे दिस इज 5' एंड, दैट इज 5 प्राइम. बराबर. एक एक न्यूक्लियोटाइड की सोचेंगे हम. तो ये एक शुगर है, अपोजिट स्टैंड में का ये शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसका ये 5th कार्बन. गिनती करते हैं. ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कार्बन, 5th कार्बन आउटसाइड. सेम, बस मैंने उल्टा ड्रॉ किया. इसके 1st कार्बन को यहाँ पे अब जुड़ा है नाइट्रोजन बेस, जैसे यहाँ पे जुड़ा था. बराबर. बस थोड़ा ठीक ड्रॉ कर रही हूँ, नथिंग एल्स. आई एम चेंजिंग नथिंग. इसके 1st कार्बन को नाइट्रोजन जुड़ा है, इधर भी 1st कार्बन को नाइट्रोजन जुड़ा है. नाइट्रोजन आर टुवर्ड्स द इनर साइड, phosphate are towards the outer side. Isn't it like a ladder? Right? ये एक शुगर का बार, ये दूसरा शुगर का बार, और ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर विथ नाइट्रोजन बेस. बराबर. ये नाइट्रोजन बेस पेयर विथ नाइट्रोजन बेस. यहाँ पे एक बॉन्ड है होगा. अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर एडेनिन है तो इसके 1st कार्बन को यहाँ पे जो नाइट्रोजन जुड़ा होगा ये होगा थायमीन. एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमीन, और इसके बीच में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स 2 रहेंगे. नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 रहेंगे. बराबर. चलो, तो ये है शुगर. इसके 1st कार्बन को यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा है, तो इसके 5th कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट अटैच होगा. इजंट इट? सेम न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ कर रही हूं मैं, सेम न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ उल्टा. बराबर. देखो, जस्ट इमेजिन, एज आई सेड, आई एम अ राइबोस शुगर. दिस इज ऑक्सीजन. राइट. ये मेरा, लाइक आई एम कंपेयरिंग विद दिस. ये शुगर मैं हूं, ये मेरा ऑक्सीजन, ये मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे. बराबर. ये हाथ है मेरा, ये वाला, ये मेरा 1st कार्बन. 1st कार्बन में मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन बेस पकड़ा है. आई एम अ शुगर, दिस इज ऑक्सीजन. ये मेरा 1st कार्बन. 1st कार्बन ने यहाँ पे क्या पकड़ा है? नाइट्रोजन बेस को. राइट. ओके. और मेरा ये जो 5' एंड है, इसने यहाँ पे पकड़ के रखा है, इसने यहाँ पे पकड़ के रखा है फॉस्फेट. इजंट इट? आई एम ओरिएंटेड लाइक दिस. देखो, ये शुगर मैं हूं, मेरा ये ऑक्सीजन, मेरा ये 5th कार्बन हाथ में पकड़ा है मैंने ये फॉस्फेट. ये मेरा है 1st कार्बन. 1st कार्बन को जुड़े हैं ये पेन्स, मतलब नाइट्रोजन बेस. सो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड. मेरे ऊपर और एक न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड. ये पूरा जो स्ट्रैंड बनता है, इसको हम बोलेंगे डीएनए का एक स्ट्रैंड, जिसमें इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए all the nucleotides are oriented in a same fashion. All the nucleotides are oriented in same fashion, right? In which the 3' end, 3' is here, or upper end will be 5', that is 5', right? That orientation is dependent on this carbon. अगर यहाँ पे 3rd कार्बन है बाहर की तरफ, right? और इधर है बाहर की तरफ 5'.
बराबर। सो ये राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर की वजह से ये पोलैरिटी दिखाता है। डीऑक्सीराइबोज पोलर है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड भी पोलर है। डीऑक्सीराइबोज को 5 प्राइम 3 प्राइम है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड को भी 5 प्राइम 3 प्राइम है। और न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे पे स्टैक्ड हो गए, इसलिए डीएनए भी पोलर है। तो ये बात हो गई एक डीएनए स्ट्रैंड की। दूसरा स्ट्रैंड कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम अपोजिटली ओरिएंटेड शुगर मॉलिक्यूल ड्रॉ किया। यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके फर्स्ट कार्बन को नाइट्रोजन बेस, फिफ्थ कार्बन को फॉस्फेट ड्रॉ किया, बराबर। सो सेम थिंग आई एम रिपीटिंग नाउ फॉर द नेक्स्ट डायग्राम, राइट। सी, दिस इज राइबोज, ये इसका फिफ्थ कार्बन, ये इसका फिफ्थ कार्बन, बराबर। ये है इसका फर्स्ट कार्बन को यहाँ पे अटैच है थाइमीन, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है एडेनिन, बराबर। ओके, इसके फिफ्थ कार्बन को यहाँ पे जुड़ा होगा फॉस्फेट। सेम थिंग, फिफ्थ कार्बन को यहाँ पे जुड़ा है फॉस्फेट, बराबर। और फर्स्ट कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, राइट। आई एम जस्ट शोइंग ऑल द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। सो अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो साइटोसिन विल पेयर, राइट। हमने कैसे याद किया था, याद है ना? हमने बोला था AG टेक केयर, ऐसे लिखा था ना हमने। नाइट्रोजन बेसिस के 4 प्रकार, ये है प्यूरीन, ये है पायरिमिडीन। प्यूरीन के 2 प्रकार AG, पायरिमिडीन के प्रकार TC। पेयरिंग कैसा है? प्यूरीन विल ऑलवेज पेयर विथ पायरिमिडीन, प्यूरिल विल नॉट पेयर विथ प्यूरीन, प्यूरीन विल ऑलवेज पेयर विथ पायरिमिडीन, राइट। एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमीन। देखो ठीक से सुनो, प्यूरीन विल पेयर विथ पायरिमिडीन, purine will not pair with purine, pyrimidine will not pair with pyrimidine, right? One more thing, any purine cannot pair with any pyrimidine, any purine cannot pair with any pyrimidine. So in this situation the pairing is very specific and the pairing is complementary. Means what? The adenine will always pair with thymine with 2 hydrogen bonds, and guanine will pair with cytosine with 3 hydrogen bonds. समझ रहे हो? So same pairing with permutation and combination I am trying to show here. So if it is cytosine, it will pair with guanine, right? अब cytosine किसका प्रकार है? पायरिमिडीन का, right? cytosine है पायरिमिडीन का, तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। गुआनिन ये प्यूरीन का है, राइट। तो ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होगा, राइट। So cytosine will pair with guanine, CG pairing, and it will be with 3 hydrogen bonds, बराबर, right? Let us revise bond के प्रकार एडिशनली देखेंगे। This is what is double stranded DNA. डीएनए का ये एक स्ट्रैंड, डीएनए का ये दूसरा स्ट्रैंड, राइट। दिस इज फर्स्ट स्ट्रैंड, दिस विल बी सेकंड स्ट्रैंड। 2 strands are parallel to each other. 2 strands are parallel to each other. In one strand, the nucleotides are oriented in a similar fashion. In opposite strand, the nucleotides are oppositely oriented, but ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड एक ही स्ट्रैंड में के न्यूक्लियोटाइड सेम ओरिएंटेशन के है, अपोजिट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड अपोजिटली ओरिएंटेड है। 2 स्ट्रैंड पैरेलल है, अपोजिटली ओरिएंटेड है, बराबर। तो देखो पैरेलल है लेकिन ओरिएंटेशन अपोजिट है, तो इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड anti-parallel. DNA is double-stranded anti-parallel made up of many nucleotides, so it is polynucleotide. Made up of many nucleotides, so it is polynucleotide. Right? It is a polymer of 4 types of nucleotides: adenine, adenylic acid; guanine, guanidinic acid;
cytosine nucleotide, cytidyllic acid, right? Okay, thymine nucleotide, thymidyllic acid. तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके लिए और एक शब्द है, इट इज पॉलीमर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हेंस इट इज हेटेरोपॉलीमर, हेंस इट इज हेटेरोपॉलीमर। देखो मैं कौन से शब्द यूज कर रही हूँ। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड। DNA is made up of many nucleotides. It is polymer, polynucleotide. It is polymer with 4 types of nucleotides, so it is heteropolymer. Got it? 2 parent strands are oppositely oriented, so it is anti-parallel. बराबर? Okay, चलो। अब हमने पहले शुगर मॉलिक्यूल अपोजिटली ओरिएंटेड ड्रॉ कर दिए, फिर कार्बन का नंबर दे दिया 1 2 3 4, ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज हेड। फर्स्ट कार्बन को हमने नाइट्रोजन बेस अटैच कर दिया, 5th कार्बन को हमने फॉस्फेट जोड़ दिया, तो हमारा ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। बराबर? विदिन अ न्यूक्लियोटाइड, प्लीज बी वेरी केयरफुल, बी अटेंटिव। विदिन अ न्यूक्लियोटाइड, phosphate is attached to sugar, and this bond, for this bond we use the word, it is sugar phosphate bond. इसको हमने कौन सा शब्द यूज किया था? इट इज शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। बराबर? इट इज शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। द 2 nitrogen bases are connected to each other, this one, right? These bonds are called hydrogen bonds, right? AT pairs with 2 hydrogen bond, GC pair with 3 hydrogen bond. Barabar? Now, nitrogen base is attached to sugar. This blue colored one, this is called glycosidal bond. याद आ रहा है ना? It is glycosidal bond. Barabar? So see, I am explaining again. In one nucleotide, sugar is attached to nitrogen base by glycosidal bond. In one nucleotide, sugar is attached to its own phosphate. खुद के phosphate को it is attached with this sugar phosphate bond with its own nucleotide. ये phosphate ये nucleotide का है। देखो मैंने इसको पूरा shaded कर दिया। ये फॉस्फेट ये न्यूक्लियोटाइड का नहीं है, इसका वाला ये है। सो व्हाट इज द बॉटम लाइन? व्हाट इज द बॉटम लाइन? द फॉस्फेट इज अटैच्ड टू इट्स ओन न्यूक्लियोटाइड टू 5th कार्बन। एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट 5th कार्बन को जुड़ा हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट 5th कार्बन को जुड़ा हुआ है। बराबर? ओके, अब फिर से ठीक से देखो, ये फॉस्फेट खुद के 5th कार्बन तो जुड़ा है ही, लेकिन नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन को भी जुड़ा है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन को भी जुड़ा है। सो द फॉस्फेट इज अटैच्ड टू नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड 3rd कार्बन एंड दिस रेड बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। प्लीज कंफ्यूज मत होना। It is called phosphodiester bond, right? अब कंफ्यूजन में जगह नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। This is phosphodiester, right? तो ये जो बॉन्ड है शुगर फॉस्फेट, इसको और एक नाम है phosphoester bond. What is that? It is phosphoester bond. Listen, in one nucleotide, sugar is attached to phosphate by sugar phosphate bond or phosphoester bond. The phosphate is attached to next nucleotide 3rd carbon by phosphodiester bond, or I can explain 2 nucleotides of same strand are connected to each other by phosphodiester bond. 2 nucleotides of same strand are connected to each other by phosphodiester bond. One more thing, 2 nucleotides of opposite strand, 2 nucleotides of opposite strand are connected to each other by hydrogen bond.
Two nucleotides of opposite strand are connected to each other by hydrogen bond. समझ रहे हो? राइट? ओके, ड्रॉ करना हमने कैसे सीखा? पहले शुगर ड्रॉ कर लिए, राइट, फिर उसको नाइट्रोजन बेस जोड़ दिए, फिफ्थ कार्बन को फॉस्फेट जोड़ दिए, और फिर ये फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन को जोड़ दिया, राइट? सो दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दिस इज अदर two strands are anti-parallel. The structure of nucleotide, structure of DNA, right? Chemical structure of DNA. Complete this. It can be a long answer question in board examination. Please complete it. Right. Chalo. Let us discuss the same structure with reference to NCERT. Barabar? So, I am discussing molecular basis of inheritance. It is page number 95 of NCERT. Everyone with me? Right? See. Previous chapter के बारे में पहले पैराग्राफ में लिखा है, तो हमने वो नहीं देखा, so I am skipping the first paragraph. Come to next paragraph on page number 95. See, deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA are the two types of nucleic acids found in living system. DNA act as genetic material in most of the organisms. All cells have DNA as genetic material. What do you mean by cell? A prokaryotic cell and a eukaryotic cell. तो सब सेल के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. There are some viruses which may have RNA as genetic material. Some viruses, I am not saying all viruses have RNA as genetic material. Some viruses have RNA as genetic material, but all cells, prokaryote as well as eukaryote, have DNA as genetic material. RNA though is also act as genetic material in some viruses. ये some को underline करना. It is in some viruses. Mostly function as messenger. वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, लेकिन सेल में हमारे पास जो आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए होते हैं, आरएमटी, ये तीनों आरएनए डीएनए के मैसेंजर बोल के काम करते हैं. डीएनए के वो असिस्टेंट है. बराबर? ओके, सो दे आर मैसेंजर्स. Mostly function as messenger. RNA has additional role as well. Some RNAs के पास कुछ additional role है, जैसे चैप्टर आगे जाएगा हम बात कर लेंगे. It functions as adapter, structural and in some cases catalytic molecule. मतलब कुछ RNA एंजाइम जैसा काम करते हैं, कुछ RNA दोनों तीनों के बीच में अडाप्ट, ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हेल्प करते हैं. We'll discuss in detail in next lesson. As the lesson proceeds. In class 11, you have already learned the structure of nucleotides. Biomolecule में हमने structure of nucleotides सीखा, and the way these monomer units are linked. How these monomers are linked, that also we have discussed. In this chapter, we are going to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making RNA from DNA, transcription, the genetic code that determines the sequence of amino acid in protein. So ये चैप्टर में हम डीएनए सीखेंगे, आरएनए सीखेंगे, डीएनए आरएनए एक दूसरे से जुड़ के काम कैसे करते हैं, प्रोटीन कैसे बनाते हैं, राइट, और अल्टीमेटली कैरेक्टर कैसे रेगुलेट करते हैं, ये हम डिटेल में सीखेंगे. द डिटर्मिनेशन of complete nucleotide sequence of human genome during last decades has set in a new era of genomics. जैसे ही हमको डीएनए के बारे में पता चला, स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, तो जेनेटिक्स ने बहुत ज्यादा ग्रिप ले ली.
राइट, उसका काम कैसे करते, डीएनए काम कैसे करता है, तो हमने जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह क्योर करने के बारे में मेडिसिनल लाइन में ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से यूज की। इन लास्ट सेक्शन द इसेंशियल ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इज ऑल्सो डिस्कस्ड, राइट। लास्ट चैप्टर में जो डिस्कस किया उसके बारे में बात कर रहे हैं, विल सी इट लेटर। लेट अस begin on discussion first understanding the structure of most interesting molecule in living system, that is the DNA. In subsequent section we will understand that why is the most abundant genetic material and what is relationship with RNA. Come to the DNA. DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. Polymer मतलब इसके पास many nucleotides है। The length of DNA is usually defined as a number of nucleotides और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड टू एज बेस पेयर। डीएनए की लंबाई, डीएनए की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम बोलेंगे कि इट इज 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग पेयर, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड डीएनए में हमेशा पेयर होते हैं। ऑल सेल्स हैव DS डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सब सेल के पास जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सब सेल के पास जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। This also is the characteristic of an organism. For example, bacteriophage known as lambda 175 has 5386 nucleotides. Right? Bacteriophage is a type of virus. ये वायरस के पास कितने न्यूक्लियोटाइड है? 5386। अंडरलाइन करो, रट्टा मारना है। मतलब बैक्टीरियोफाज लैम्बडा 175 का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और उसकी लेंथ है 5386. Bacteriophage lambda has 48502 base pairs. Right? Escherichia coli, सब एग्जाम्पल दे रहे वो। Escherichia coli is a bacteria has 4.6 to the multiplied by 10 to the power 6 base pair and haploid content of human DNA is 3.3 multiplied 10 to the power 9 base pair. तो ये हमने रट्टा मारना है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन बीइंग का मतलब ह्यूमन के एग में और ह्यूमन के स्पर्म में, गैमेट में एक जीनोम होता है, एक सेट होता है, राइट। एक सेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। वो 23 क्रोमोसोम को पूरा लाइन से जोड़ दिया, 23 क्रोमोसोम का डीएनए पूरा सीधा करके जोड़ दिया, तो उसकी लेंथ आएंगी 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 9 बेस पेयर, राइट। तो डीएनए की लेंथ हम बेस पेयर के अनुसार कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। लेट अस रिकैपिचुएट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जो 11th में सीखा था, जो हमने कल ही सीखा। व्हाई वी डिस्कस्ड इट, आर यू गेटिंग मी, राइट। तो वो थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं। द न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, अ नाइट्रोजन बेस, अ पेंटोज शुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए, and a phosphate group. DNA has 3 chemical, sugar, phosphate, nitrogen base. DNA का sugar है deoxyribose sugar, RNA का sugar है ribose sugar. There are 2 types of nitrogen bases, purine and pyrimidines. There are 2 types of nitrogen bases, purine and pyrimidines. There are 2 types of nitrogen bases, purine, which are further divided into adenine, guanine, thymine, cytosine. Pyrimidine are cytosine, uracil, thymine if you consider DNA as well as RNA. सिर्फ डीएनए की बात करेंगे तो ये 4 है, इट विल बी AGTC। सिर्फ आरएनए की बात करेंगे तो भी 4 है, AGUC। डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड को पकड़ के बात करेंगे तो 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, राइट, और यूरासिल, एंड इट विल बी साइटोसिन। Cytosine is common for both DNA and RNA. Thymine is present in DNA. Uracil is present in RNA at the place of thymine. देखो हमने differences भी लिख लिए, वहाँ पे ये point आ गया। Presence of thymine is characteristic feature of DNA. Presence of uracil is characteristic feature of RNA. A nitrogenous base is linked to the phosphate sugar, is linked to the pentose sugar through N-glycosidal linkage. Sugar is attached to nitrogen base with the help of N-glycosidal bond, N-glycosidal linkage to form a nucleoside. Nitrogen base for sugar is nucleoside. Nucleoside को phosphate जोड़ दिया तो nucleotide. Such as adenosine or deoxyadenosine, guanosine or deoxyguanosine,
साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरिडीन और डीऑक्सीयूरिडीन। डीएनए आरएनए दोनों की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड के प्रकार हमने लास्ट लेक्चर में देखे, राइट। ये न्यूक्लियोटाइड है थाइमिन वाला, राइट। ये पूरा है एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड। उसमें का फॉस्फेट अगर निकाल दिया तो इट विल बी एडेनोसिन, बराबर। तो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस डीएनए में, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस आरएनए में, राइट। तो रिस्पेक्टिव नाम आएंगे न्यूक्लियोसाइड के, न्यूक्लियोटाइड के, बराबर। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में सीखा। When a pentose sugar is linked to 5-OH of nucleoside through phosphoester linkage, देखो, when a phosphate group is linked to 5- phosphate group यहाँ पे है और वहां पे है, phosphate is attached to 5- end, phosphate is attached to 5- end, right, through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or deoxyribonucleotide depending the type of sugar present is found। तो ये बॉन्ड को हमने क्या बोला, देखो, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोला। शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को हमने यहाँ पे क्या बोला, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोला। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में का ये जो बॉन्ड है उसको हमने बोला फॉस्फोडाएस्टर। तो फॉस्फोएस्टर और फॉस्फोडाएस्टर ये अच्छे से समझ लेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ, एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर को फॉस्फेट जोड़ने वाला शुगर फॉस्फेट बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड एक ही स्ट्रैंड के जोड़ने वाला बॉन्ड फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड, बराबर। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3- and 5- फॉस्फोडाएस्टर लिंकेज, बराबर। टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड, ये 2 न्यूक्लियोटाइड मिला के बनेगा डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है दैट विल बी फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड। मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। This is how they are stacked one above the other and form a long chain molecule which will be polynucleotide. A polymer thus formed at one end of free phosphate moiety at 5- end of ribose sugar. यहाँ पे 5- प्राइम रहेगा तो यहाँ पे 3- प्राइम रहेगा, यहाँ पे 3- है तो वहाँ पे 5- है। मतलब ये 2 पैरेलल स्ट्रैंड को 3- के बाजू 5- है, तो these 2 are anti-parallel, right? See, which is referred as 5- end of polynucleotide chain. Moiety is difference, right? इधर का end अलग, इसका अलग, right? See, at the other end of polymer, the ribose has free 3-OH group, right? ये यहाँ का 3-OH group फ्री है और यहाँ का 5- वाला, बराबर। So respective उसके ends है, referred as 3' end of polynucleotide chain. The backbone is polynucleotide chain is formed due to sugar phosphate। ठीक से सुनो, देखो, ये पूरा मैंने जो रेड यहाँ से यहाँ तक किया ये स्ट्रैंड है, उसमें का अगर मैं सिर्फ शुगर फॉस्फेट ये कंसिडर करूं, क्या कंसिडर कर रही हूं मैं, आई एम जस्ट कंसिडरिंग शुगर एंड फॉस्फेट, ये पार्ट, राइट। शुगर फॉस्फेट, इसको हम बोलेंगे बैकबोन ऑफ डीएनए। ये पूरा स्ट्रैंड में क्या आ गया, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट। और दूसरी बात, ये जो बीच का पार्ट है नाइट्रोजन बेस पेयर, ये जो है बीच वाला पार्ट, राइट, इसको हम बोलेंगे रंग, राइट। ये जो बीच का पार्ट है, राइट, इसको हम बोलेंगे रंग, राइट। तो स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड में शुगर फॉस्फेट को हमने बोला बैकबोन, राइट। और ये नाइट्रोजन बेस पेयर, उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे रंग, राइट। रंग्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर एंड अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम, right? See, in RNA, every nucleotide residue has an additional OH group. Okay? अब ये अगर RNA का न्यूक्लियोटाइड है तो उसके 3rd कार्बन को एक उसके 2nd कार्बन को एक एडिशनल हाइड्रोजन था, वेट अ सेकेंड, एक एडिशनल ऑक्सीजन था,
याद है ना डीऑक्सीराइबोज नाम कैसे आया, राइट? सो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज अ एडिशनल OH प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन. मतलब अगर मुझे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करना है तो ये इसका फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे OH, ओके, H रहेगा, राइट? और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, इधर फॉस्फेट रहेगा. तो ये यहाँ का जो ग्रुप है सेकंड कार्बन को जुड़ा हुआ, ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड की आइडेंटिटी है. ये ऑक्सीजन यहाँ का निकल गया तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. ये ऑक्सीजन है तो ये है राइबोन्यूक्लियोटाइड. बराबर. Also in RNA, the uracil is found at the place of thymine. Thymine is also called 5-methyl-uracil, another chemical name of thymine, right? So 5-methyl-uracil. DNA as the acidic substance present in nucleic acid was first identified by Friedrich Mischer. Thoda historical account. He named it as nuclein. However, due to technical limitations in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remain elusive for very long period of time. DNA इतना लंबा था कि न्यूक्लियस में से बाहर निकाल के उसका स्ट्रक्चर एनालाइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था. टेक्निकली वी वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. तो हमको पता था ये है, उसको हमने न्यूक्लियन नाम भी दिया, फ्रेडरिक मिशर ने नाम भी दिया, लेकिन हम उसको बाहर निकाल के उसका एनालिसिस, उसका स्ट्रक्चर पढ़ न पाए. जैसे एडवांसमेंट हुआ, जैसे डीएनए को हमने आइसोलेट करना सीख लिया, तो हम उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए कैपेबल हो गए, राइट? In 1953, the James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins, बाजू में लिखो, DNA structure given by Watson and Crick. Right? Then X-ray diffraction study by Maurice Wilkins. X-ray diffraction study by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. Right? So see, I am continuing this. Based on X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. ये दोनों साइंटिस्ट के इन्वेस्टिगेशन की मदद लेके विल्किंस और फ्रैंकलिन, राइट? विल्किंस और फ्रैंकलिन के काम का हेल्प लेके वैटसन क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया. वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर proposition, proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chain. However, this proposition was also based on observation of Irwin Chargaff, right? Watson and Crick ने Irwin Chargaff की स्टडी, ओके, उन्होंने जो एनालिसिस किया उसका भी यूज किया. This is called Chargaff rule. What is that? It is Chargaff rule. So what is Chargaff rule? Look at this. आपकी आंखों के सामने है. See, हमने बोला purine will always pair with pyrimidine. Purine will always pair with pyrimidine. That too, adenine always pair with thymine. Guanine always pair with cytosine. बराबर? ओके, अब देखो. Just imagine एक बहुत लंबा डीएनए का स्ट्रैंड है. उसमें समझ लो 150 एडेनिन है. अगर 150 एडेनिन है तो थाइमिन ऑब्वियसली 150 होने हैं, बराबर. इसके पास अगर ग्वानिन 200 है तो थाइमिन भी, साइटोसिन भी इसके पास 200 होने हैं. बिकॉज एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन, नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन. ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, so number of guanine will be always equal to number of cytosine. बराबर. चलो अब इसकी टोटल करते हैं. If I pair up, like purine का टोटल नंबर क्या है here? So purines are here 350, right? 200 plus 150. Pyrimidines are also here 350.
So because of complementary base pairing, can I write down number of purine equal to number of pyrimidine? Can I write down number of adenine equal to number of thymine, number of guanine equal to number of cytosine? I can write down purine upon pyrimidine is equal to 1. Right? So these are different forms of Chargraff rule. This is given by Irwin Chargraff and is Chargraff rule. समझ रहे हो? राइट? ओके, और एक बात सिखा देते हैं. देखो, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो जितने AT पेयर, अब और एक कैलकुलेशन के लिए, नंबर ऑफ AT पेयर मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ AT पेयर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ GC पेयर मल्टीप्लाइड बाय 3, इजंट इट? अगर एक स्ट्रैंड में 100 एडेनिन है या एक 50 थाइमिन है, तो AT पेयर 150 है. AT पेयर अगर 150 है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? 150 मल्टीप्लाइड बाय 2. अगर GC यहाँ पे 200 पेयर है, G 200, C 200, GC पेयर 200, राइट? GC पेयर 200, तो GC के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है 3, तो 200 के बीच में 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे. समझ रहे हो? तो दिस टोटल इज चारग्राफ रूल. ये टोटल, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज चारग्राफ रूल. बराबर? चलो, लेट अस कंटिन्यू दिस पैराग्राफ. Irwin Chargraff that for a double-stranded DNA, the ratio between adenine, thymine, guanine, cytosine are constant and equals to 1. It equals to 1. बराबर? अब थोड़ा केयरफुली देखेंगे. ये तो मैंने आपको लिख के दिया. अब इसका और एक कंफ्यूजन वाला एरिया है जो इससे रिलेटेड एक्चुअली है नहीं. अगर मैं बोलती हूँ राइट, A प्लस G, देखो मैं अलग लिख रही हूँ, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट A प्लस C and G प्लस C are not 1:1, right? So what I said, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? It will be A plus T upon G plus C. मतलब 150 plus 150, 200 plus 200 is not equal to 1. बराबर? But it is species specific and it is constant. Right? I guess ये additional information है, हम लिख लेंगे. Are you getting me? This is chemical structure of DNA. Now come to the actual structure. आप बोलेंगे मैडम अब क्या है? हाँ बेटा, मैंने तो बस आपको 2 स्ट्रैंड सिखाए. अब हमको एक्चुअल स्ट्रक्चर देखना है, मतलब एक्चुअल DNA कैसे दिखता है. गेट इट? अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया जो अभी आपके आंखों के सामने है, ये इसको पकड़ के एग्जांपल दिया, तो DNA आपके आंखों के सामने कैसा आया? व्हाट डू यू थिंक? हाउ इज द DNA मॉलिक्यूल? इज इट लाइक अ लैडर? सीढ़ी बोलते हैं ना, सीढ़ी, राइट? ये दूसरा स्ट्रैंड और इसके बीच में लकड़ी की सीढ़ी होती है, या पेंटर लोग यूज करते हैं वो एक लैडर होती है. सर्कस में जोकर लोग यूज करते हैं वो एक लैडर का प्रकार है. 2 स्ट्रैंड रोप के और बीच में छोटे छोटे वुडन लॉक्स जोड़ दिए. बराबर? सो व्हाट इज दिस? डबल स्ट्रैंडेड DNA. तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये रोप की सीढ़ी, this ladder which is used by jokers or painters, is it a structure of DNA? Just close your eyes and recollect that. Is it so? No. ये सीढ़ी स्ट्रेट है, ये DNA का स्ट्रक्चर नहीं है. तो चलो, वो जो सीढ़ी है उसका एक एंड आप पकड़ लो, दूसरा एंड मैंने पकड़ा, उसको ट्विस्ट करते हैं, राइट? तो वो जो जोकर लोगों की सीढ़ी है, वो पेंटर लोगों की जो लैडर है,
उसको अगर ट्विस्ट किया तो क्या डीएनए का स्ट्रक्चर बना? थोड़ा ट्राई टू विजुअलाइज। नो, इट इज नॉट डीएनए। तो बोले कि मैम आप क्या है? आपने वाटर टैंक की सीढ़ी देखी है? हैव यू एवर ऑब्जर्व द स्टेयरकेस ऑफ वाटर टैंक? स्पाइरल लैडर लंबी ऊपर तक जाती है। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हाउ इज दैट लैडर? एक बड़ा सा कॉलम होता है बीच में और उसके बाजू से लैडर कॉइल हुई रहती है। डीएनए में ये बीच में का कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज इमेजिनरी। These are two strands of DNA coiled with each other and coiled with an imaginary axis. That is what is structure of DNA. बराबर? तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए हम एक छोटी सी क्लिप देखते हैं ताकि आपको अंदाजा आए, राइट? और फिर डिटेल उसके जो कैलकुलेशंस के पार्ट है, उसके जो शब्द है, वो फिर से देखेंगे, राइट? सो हैव अ लुक ऑफ अ क्लिप। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको समझे, मैं आपको थोड़ा ही क्लिप दिखा रही हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा, राइट? तो आपको पार्टली अभी समझेगा, नेक्स्ट में और समझेगा, फिर से मैं क्लिप समझाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा जितना डाइजेस्ट होता है उतना ही इंफॉर्मेशन ग्रास्प करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आपको समझते जाएगा, राइट? दिस इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड मॉलिक्यूल. See, we are watching it in a rotating camera so that you can clearly get the structure. I'm just briefing the color code. This blue spiral which is visible is backbone. This spiral, two backbones are connected by this beaded structure which are called rungs, right? These two strands, the blue one and the colorful one, this other one, blue one and the colorful one, are coiled around each other. This structure is like a spiral ladder of water tank. See, now you can see in the rotating camera the angle changing over here. Please note, this is double-stranded deoxyribose nucleic acid, right? This one is backbone. देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कम डेप्थ नजर आएगा, यहाँ पे ज्यादा डेप्थ नजर आएगा। इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव, इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव। जैसे हेलिक्स रोटेट होगा आपको ये दिखना शुरू होगा। अब देखो, ये डायग्राम में एक ही स्ट्रक्चर को हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से देख रहे हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया था, दैट इज एक्चुअल डीएनए मॉलिक्यूल विल बी विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. नाउ इट इज चेंजिंग टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट? वो जो बिड्स है, वो बिड्स एक्चुअली कौन से केमिकल के बने हैं और वो केमिकल का स्ट्रक्चर क्या है, वो अब हमको अच्छे से नजर आएगा. लुक एट द चेंजिंग फेज. सी नाउ, यू कैन सी द केमिकल्स and the way they are connected, and again this is a real visible DNA double stranded. This DNA molecule which is dsDNA, okay, day one से हम देख रहे थे double stranded DNA molecule. This red one is one strand and the yellow one is other strand. They are coiled around each other like a helix. helix शब्द समझते हो ना, आपके पेन का स्प्रिंग एक हेलिक्स है. ये जो डीएनए है, राइट, ये जो डीएनए है यहाँ पे अभी लिख के आया था, इट इज बी टाइप ऑफ डीएनए, राइट? बी टाइप ऑफ डीएनए इज, व्हाट इज बी टाइप ऑफ डीएनए? देखो, दिस बी टाइप ऑफ डीएनए इज स्टडीड बाय वैटसन एंड क्रिक. इट वाज स्टडीड बाय वैटसन एंड क्रिक, एंड दिस वन इज हैविंग, लाइक on the basis, it is having 10 base pairs in each one pitch. तो इसको हम बोलेंगे बी टाइप ऑफ डीएनए. अगर आप मुझे पूछते हो कि मैम कौन से प्रकार के डीएनए होते हैं, तो इट इज ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, राइट, एंड डी एंड जेड, राइट? तो ये है बी टाइप ऑफ डीएनए विच इज स्टडीड बाय वैटसन एंड क्रिक, मोस्ट कॉमन. देखो अब ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बदलते जा रहा है, बराबर? येलो स्ट्रैंड, रेड स्ट्रैंड अनकॉइल हो गया. अनकॉइल होने के बाद हमको इस तरह से नजर आएगा. ये टोटल येलो कलर का एक स्ट्रैंड, ये रेड कलर का अदर स्ट्रैंड. लुक एट दिस, शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस. अब न्यूक्लियोटाइड को देखो, एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट. दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड. सी, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड. दिस इज शुगर, ये रेड डॉट ऑक्सीजन है,
राइट, ये शुगर मॉलिक्यूल, ये फॉस्फेट H3PO4, और ये है नाइट्रोजन बेस। हमने प्यूरिन और पायरिमिडिन दो प्रकार के नाइट्रोजन बेस देखे। ये डबल रिंग्ड है, राइट, ये भी डबल रिंग है। AgR प्यूरिन, थाइमिन, साइटोसिन, राइट, दे आर सिंगल रिंग, राइट, so cytosine and thymine are single ring, they are pyrimidine. This is one nucleotide. Nucleotide को अच्छे से देखो, see, this is first carbon, right? फर्स्ट कार्बन को नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड को बोलेंगे शुगर। दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड। ये 2, 3, 4, 5th कार्बन को यहाँ पे H3PO4 अटैच्ड है, ये बॉन्ड को हमने बोला था शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, राइट। दिस इज ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। ओरिएंटेशन को देखेंगे, ये सेकंड कार्बन इधर HOH है तो वो डीऑक्सीराइबोज है, HH है तो डीऑक्सीराइबोज है, HOH है तो वो राइबोज है, राइट। अब ओरिएंटेशन की तरफ, ये न्यूक्लियोटाइड को इधर से देखेंगे तो 5' एंड, इधर से देखोगे तो हम इसको 3' एंड बोलेंगे, राइट। सो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड विथ साइटोसिन अटैच टू द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को जुड़े हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। याद है हमने बोला था व्हाट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? इट इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फेट and the third carbon of next nucleotide, right? So this is total. Now backbone, blue gray sugar phosphate से बना हुआ है ये backbone, और ये है उसके कार्बन, बराबर, right? So this is one backbone. ये backbone में इसको हम अभी जो बोले थे 5' end, इधर है 3' end. This is complementary strand. Complementary strand में देखो ऑक्सीजन इस तरफ है, so it will be 5' end and it will be 3' end. तो देखो दोनों के ओरिएंटेशन को अगर हम देखेंगे तो ऊपर का स्ट्रैंड है इट्स रनिंग 5:3। देखो इसका ये 5 एंड, राइट, इसका ये 3 एंड, इट इज रनिंग 5:3। लोअर स्ट्रैंड पे देखो इट इज रनिंग 3:5। सो टू स्ट्रैंड्स आर पैरेलल, अपोजिटली ओरिएंटेड, हेंस इट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। ओके, तो इसके एंड्स, इसका ओरिएंटेशन, ये शब्द और उसके रीजन, ये सब हम ध्यान में रखेंगे। नाउ लुक एट सिंपल कलर कोड, राइट। अगेन दे आर शोइंग द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, हेलिकली कॉइल्ड, बराबर। सो दिस बैकबोन एंड दीज आर द रंग्स, राइट। नाउ रंग्स आर द स्टेप्स। देखो अच्छे से, हमने जो बोला था कि डीएनए ये वाटर टैंक का स्टेयरकेस है, तो ये स्टेयरकेस अगर हम खोल दे, सीधा कर दे, तो ये ग्रे ब्लू है, ये जो है इट इज कॉल्ड रेलिंग। रेलिंग मतलब सीढ़ियां चढ़ते वक्त आप जो हाथ पकड़ के ऊपर जाते हो, सो दिस इज व्हाट इज रेलिंग, राइट। और ये जो नाइट्रोजन बेसिस के पेयर है, दे आर मेकिंग स्टेप्स ऑफ द लैडर। जस्ट इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेयरकेस ऑफ वाटर टैंक, आपके दो हाथ रेलिंग पे है, आप स्टेप पे खड़े हो, राइट। सो ये जो स्टेप है, ये जो रंग है, ये स्टेप, ये रंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से बनी है, नाइट्रोजन बेस पेयर से बनी है, एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन से बनी है। दैट टू एडेनिन विल पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वानिन विल पेयर विथ साइटोसिन। सो दिस वन इज बैकबोन एंड दिस इज द स्टेप, राइट। ओके, सी नाउ दिस टोटल डीएनए which is having backbone and the rungs. Now ये दो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयर कैसे जुड़े हैं? Thymine will attach to adenine by 2 hydrogen bonds. Cytosine with guanine will be by 3 hydrogen bonds. Right? Bond के प्रकार, यहाँ पे हमने 4 ग्राफ रूल देखा था। Number of A equals to number of T, number of C equal to number of G. बराबर। ये दोनों को पकड़ के एक शब्द यूज होगा बेस पेयर। ये बेस पेयर जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी है, इसको ही हमने अभी रंग बोला था, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ATGC, राइट, समझ रहे हो? ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड 3 है क्योंकि ये GC है, राइट। अब हमारे पास 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, राइट। उसमें से पायरिमिडीन, डीएनए में जो पायरिमिडीन है वो थाइमिन और साइटोसिन है। डीएनए में जो प्यूरिन है वो एडेनिन और ग्वानिन है, राइट। ओके, सो दिस इज अगेन डबल स्ट्रैंडेड, ये बैकबोन, ये रंग और इसके बीच में के हाइड्रोजन बॉन्ड। Now please be careful, each rung is made up of 1, 2, 3 rings. Each rung is made up of 1, 2 and 3 rings. So all the steps of the ladder are made up of 3 rings. That's why look at this moving bar. It is indicating that
diameter of the DNA is stable. Diameter of the DNA is, throughout the DNA it is stable and its measurement is 20 Armstrong unit. Okay, अब हमको कुछ नंबर्स याद रखने होंगे. B टाइप ऑफ DNA का विड्थ, ये डायमीटर जो स्टेबल है, इट इज 20 Armstrong यूनिट. इसका रीजन मैंने आपको क्या दिया? ईच स्टेप इज मेड अप ऑफ 3 रिंग्स. जस्ट इमेजिन, अगर थायमिन पेयर करता था साइटोसिन से, तो वो कंडीशन में एक स्टेप 2 रिंग की बनती थी. अगर एडेनिन पेयर करता था ग्वानिन से, तो एक स्टेप 4 रिंग की बनती थी. मतलब कुछ स्टेप 2 रिंग के, कुछ स्टेप 3 रिंग के और कुछ स्टेप 4 रिंग के. अगर ये विड्थ बदलता गया तो डीएनए का विड्थ, डायमीटर स्टेबल रहना पॉसिबल नहीं था because of complementary base pairing, because purine pair with pyrimidine, the DNA has stable diameter, right? So this is what is now complementary base pair of complementary strands. Because the base pairing is complementary, entire strands are complementary, right? Okay. अब यहाँ पे देखो, ये ग्रे कलर sugar phosphate, this is called backbone, right? And these two are nitrogen base pairs, right? अब ये डीएनए फिर से कॉइल हो रहा है. कॉइल होने के बाद देखो, हमको यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगी मैं, ये हमको यहाँ पे एक डीप ग्रूव मिल रहा है, इट इज कॉल्ड मेजर ग्रूव. ये शैलो मिल रहा है, इट इज कॉल्ड माइनर ग्रूव. बराबर, राइट? अब ये देखो, दिस वन, राइट? ये डीप ग्रूव, इधर अगर डीप ग्रूव है तो इधर शैलो ग्रूव है. इधर अगर यहाँ पे शैलो है तो इधर से डीप है. डीप मतलब देखो यहाँ पे, दिस वन इज डीप ग्रूव, ऊपर का, राइट? सो डीप इज मेजर ग्रूव, शैलो वन इज माइनर ग्रूव. 2 सक्सेसिव माइनर ग्रूव को, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव माइनर ग्रूव इज कॉल्ड 1 पिच, 1 gyre, 1 लूप. ओके, सो ये आपको जो नजर आ रहा है ये है एक लूप. व्हाट इज लूप? जस्ट इमेजिन अ व्हील. जस्ट इमेजिन अ व्हील, इट इज लूप. आपने व्हील को यहाँ पे कट किया और उसको उठा के स्पाइरल बनाया, राइट? स्पाइरल को क्लोज करेंगे तो लूप, ओपन करेंगे तो स्पाइरल. सो दिस इज व्हाट इज स्पाइरल. अगर क्लोज करते हो तो ये लूप दिखेगा. सो स्पाइरल एंड लूप आर कंसिडर्ड टू बी सिनोनिम ओवर हियर. ये लूप में हमको 10 नाइट्रोजन बेस पेयर मिलेंगे. नाइट्रोजन बेस पेयर को हमने और एक शब्द यूज किया था, रंग. सो इन वन लूप देयर आर 10 rungs. This is characteristic feature of B type of DNA. The width of one loop, 1 gyre, 1 pitch is 34 Armstrong unit. अब आप ही कैलकुलेट करो, 34 Armstrong unit में अगर 10 rungs है तो 2 रंग के बीच में 3.4 Armstrong unit डिस्टेंस होना चाहिए, राइट? सो 34 Armstrong unit की पिच, उसमें 10 रंग is characteristic feature of B type of DNA, right? This is what is the structure discussed by Watson and Crick.